हाँ, जब बच्चे ने 2 साल 3 साल घिसा है तो वो चाहे अपने आप को मतलब अपनी रैंक बेचे, उसकी आ गई है, उसकी मर्ज़ी, वो टीवी पे है या फिर किसी और कोचिंग में। पढ़ाई के चलते तो डिप्रेस रहता ही है, बट हाँ वो लोग मोस्टली बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स के चलते भी वो सुसाइड कर लेते हैं। अंतर बता सकते हो जेई में और नीट में, क्या लगता है आपको? जेई में लड़कियां कम है। कोटा में रैश ड्राइविंग बहुत होती है। मतलब आप रोड से जाओ तो आपको मतलब इतना सा 500 मीटर्स का डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए आपको लगता है कि किसी तरह बस बचा के निकल लो। सर ये स्टार बैच का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि नहीं करना चाहिए। कोटा आना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं होती, कोटा आने के बाद मेहनत करनी होती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे मम्मा पापा नहीं होते। राजस्थान में ज़्यादा तीखा खाया ही जाता है, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर शेफ़ हैं, जो कुक्स हैं, उन्हें तीखा खाना बनाने की ही आदत है। यहाँ ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाया जाता है। मेरी इस वाले सवाल का जवाब कौन देगा? मतलब कि पुरानी पॉलिसी के एक फ़ायदा और अभी की पॉलिसी का एक फ़ायदा, पुरानी पॉलिसी का एक नुकसान और अभी की पॉलिसी का एक नुकसान, यानी कि बनकर क्लासेज और अभी की जो कंडीशन है। शिक्षा की काशी कही जाने वाले कोटा शहर में एक बार फिर से बच्चों की रियल लाइफ क्या होती है ये जानने के लिए एक बार फिर से कोटा का जो रोड नंबर 2 का एरिया है, जहाँ पर एक ऐसा मतलब हॉस्टल है जहाँ पर लगभग सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और इन बच्चों की लाइफ कैसी होती है, कैसा एक्सपीरियंस उन्होंने अभी तक फील किया है, अलग अलग कोचिंग का क्या कुछ सिस्टम होता है, कोटा की जर्नी के बारे में क्या कहना है, और भी ऐसे खट्टे मीठे चुभते हुए और पॉजिटिव नेगेटिव सवाल जो कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में चलते हैं, जो जानना चाहते हैं। इन सवालों पर बातचीत करके उनके रियल आंसर जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे सामने आप देख सकते हो कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं। कोई PW में पढ़ता है, कोई अनअकैडमी में, कोई वाइब्रेंट, कोई एलन, कोई मोशन, कोई किस में, यानी कि कुल मिला के कोटा के उन सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को ऑफलाइन तरीके से पढ़ाते हैं। क्या नाम है आपका? अश्लेषा सिन्हा। कौन सी कोचिंग में आप? मैं अनअकैडमी में हूँ। कहाँ से हो? मैं झारखंड से। कितना टाइम कोटा में हो गया? आई थिंक 7 to 8 months हुए आए हुए। तो अभी तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है, मतलब कोटा कैसा है, एक शब्द में या एक सेंटेंस में कहा जाए तो? कोटा, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ कोटा जो आपने देखी है? काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, दैट्स ऑल। किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, नीट या जेई? जेई की प्रिपरेशन। जेई की। एक अंतर बता सकते हो जेई में और नीट में, क्या लगता है आपको? जेई में लड़कियां कम है एंड आई डोंट थिंक और कुछ बोलना चाहूँगी मैं, दैट्स ओके। कोटा में एक सिस्टम चलता है ना, बेच वाले सिस्टम को मतलब बता सकते हो कि 8th वाले, 9th वाले, 10th वाले, 11th 12th ड्रॉप वाले बच्चों को किस किस बेचेज में डिवाइड किया, जैसे नर्सर वगैरह होता है ना, नर्सर एंथू, जैसे बताइए। जैसे 9th और 10th के होते हैं, फिर 11th का बैच चलता है, फिर 12th का और ड्रॉपर का। तो इसमें भी मॉर्निंग बैचेस चलते हैं अलग और इवनिंग बैच चलते हैं। यानी कि 8th 9th 10th के बेच वाले को क्या कहते हैं, 11th वाले को जैसे नर्सर वगैरह स्टेप पे बताओ। जैसे कि 9th वाले को नीव बैच कहा जाता है यहाँ पे, और 10th वालों को उड़ान बैच, 11th वालों का होता है कुछ और नहीं, अर्जुना बैच होता है नीट के लिए, लक्ष्य बैच होता है, और 12th वालों का लक्ष्य बैच होता है। फिर हम लोग का जो ड्रॉपर्स है जैसे मेरा, वैसे यकीन बैच चलता है, यकीन नीट के लिए। तो ये जो बेच बता रहे हो आप, PW का बता रहे हो, तो सभी कोचिंगों का बेच सिस्टम ऐसा होता है कि सबका अलग अलग है? सबका नाम अलग अलग होता है, लेकिन एट लास्ट वही होता है कि जैसे क्लासेस डिवाइडेड होती है वो ऐसे, जैसे प्री नर्चर, फिर 11 12 ड्रॉपर, फिर लीडर, अचीवर, ऐसे करके एलन में भी है। अच्छा, 11th के कौन कौन से स्टूडेंट हैं यहाँ पे 11th में जो पढ़ते हैं, है क्या? एक दो आप आ गया हो, सबसे पहले आपसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनिका बाबा। कौन सी कोचिंग में? रेजोनेंस। कितना टाइम कोटा में हो गया? 8 months हो गए हैं। 8 महीने। तो अभी तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कोटा पहुँचे होंगे, तो 8 महीने का एक्सपीरियंस क्या कहता है? अच्छा था, बट साथ में थोड़ा था, मतलब सब कुछ फेस करना पड़ता। यानी कि जब स्टूडेंट जो 11th में, मैक्सिमम स्टूडेंट 11th में आते हैं कोटा में ना, तो वो कोटा के बारे में सुनते हैं, पढ़ते हैं और ये सोचते हैं कि शायद कोटा ऐसा ही होगा, लेकिन जब यहाँ पर आता है तो रियलिटी में डिफरेंस लगता है, या जो पढ़ा सुना जाता है वैसा ही रहता है? क्या नहीं, डिफरेंट तो है, डिफरेंट है। कितना डिफरेंस है, कैसा डिफरेंस है? मतलब लोग कहते हैं कि काफ़ी डिप्रेसिंग है, बट इतना डिप्रेसिंग नहीं है जितना लोग बोलते हैं। अच्छा, 12th वाले बच्चे कितने हैं? 12th वाले, और आप में से नहीं हो 12th वाले? चलो इनसे बात करते हैं। आपको 12th भी देनी है, बोर्ड भी देनी है। हाँ। और एक कॉम्पिटिटिव वाली 12th क्लास है ना, और एक बोर्ड वाली 12th क्लास, दोनों में क्या अंतर लगता है? बोर्ड इजी होता है और जेईई मेन और एडवांस बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मेथड बहुत ज़्यादा अलग होता है। अगर जेईई मेंस का मेथड बोर्ड में कर दिया तो मार्क्स नहीं मिलेगा उसका,
तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता था। आज से कुछ समय पहले जब कोचिंगों का इतना क्रेज़ नहीं हुआ करता था, तो उस कंडीशन में स्कूल टीचर, मतलब स्कूल में पढ़ते थे बच्चे, तो स्कूल टीचर और कोटा की कोचिंग के जो टीचर होते हैं, दोनों में कितना डिफरेंस लगता है? क्या डिफरेंस लगता है? बहुत डिफरेंस है। किस तरीके से? वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं कोचिंग वाले, और टीचर वाले ऐसे ही कि चलो ठीक है पढ़ा दिया तो पढ़ा दिया। और यहाँ के टीचर्स कितने बार भी क्वेश्चंस पूछे तो बताते हैं। सिलेबस टाइम पे जाता है? हाँ, स्कूल में जाता था? नहीं होता था। तो मतलब जैसे स्कूल में और कोचिंग में, कोटा की कोचिंग में क्या मतलब एक मेन जो अंतर है वो लगता है? टीचर्स और यहाँ पे जो प्रोवाइड करते हैं टीचर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए कि तुम जब भी चाहो तब भी पूछ सकते हो क्वेश्चन। और स्कूल में ऐसा होता है कि बस इतना सर बता दिए, हाँ तुम्हें आना चाहिए। स्कूल में बोलते तुम्हें आता क्यों नहीं है, ये बहुत डिफरेंस हो जाता है टीचर्स में हो जाता। कोटा की बात करें, क्या कहना चाहते हो कोटा की बात करें तो? कॉम्पिटिटिव बहुत है यहाँ पे। जितने भी टीचर्स हैं वो सारे अच्छे हैं। फिर कोटा में सबका अपना अपना एडवांटेज डिसएडवांटेज बोले तो जैसे बोलता है ना कि कोई भी बच्चा मतलब पढ़ने का कहीं भी पढ़ सकता है, बट ये भी है कि मतलब लाइक तुम मतलब पढ़ने का माहौल भी होना चाहिए। यहाँ पे बहुत अच्छा है, डाउट्स फैकल्टीज़ है। और फिर कहते हैं कि कोटा के बारे में जब आने का प्लान कर, जो भी बच्चा सोचता है ना, तो उसे लगता है कि यार कोटा जाने से आधा काम तो हो जाएगा। तो जो थिंकिंग लगती है कि कोटा आने से आधा काम हो जाएगा, यानी कि 50% फाइट हमने कंप्लीट कर ली, कितनी सच्चाई है इस बात में? कि आने से सिलेक्शन की उम्मीद बढ़ जाती है या फिर सच्चाई कुछ और ही है? सच्चाई कुछ और है, काफ़ी डिफरेंट है। क्योंकि मोस्टली बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, बट काफ़ी सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। लाइक जैसे क्या बोले, हाँ फ़ोन्स, फिर आसपास जैसे यहाँ पे पेरेंट्स रहते नहीं हैं, और फिर हाँ फ्रीडम मिल जाती है। फिर दोस्त वगैरह, दोस्त यहाँ पे मेन है कि दोस्त अच्छे होने चाहिए, जो है यहीं पे है। अब तुम दोस्त जैसे भी होंगे, तुमको बिगड़ना होगा तो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। हाँ, दोस्त का एक बड़ा फैक्टर होता है कोटा में ना। कैसे दोस्त बनाने चाहिए, मतलब क्या सावधानी रखनी चाहिए दोस्त चूज़ करने के लिए? दोस्ती पढ़ने वाली होनी चाहिए। और वो मतलब हमें मोटिवेट करे कि हम जहाँ गिर रहे हो वो बोले कि हाँ यहाँ ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, और मतलब बहुत ज़्यादा। अच्छा, कोटा में बात करें, बहुत कुछ होता है, क्या क्या होता है? यहाँ पे पढ़ाई के साथ भी बहुत कुछ होता है, जैसे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे कि अभी ठंड शुरू हो गई है तो नींद बहुत आएगी, तो उसमें ये बच्चे क्लासेस मिस करना शुरू कर देते हैं। हम सोच के आते हैं कि हम पूरी क्लासेस करेंगे, प्रॉपर पढ़ाई करेंगे, डाउट्स फैकल्टी के पास जाएंगे, बट ऐसा नहीं हो पाता है। तो मतलब यहाँ पे आने से मतलब कोटा आना ही सिर्फ बड़ी बात नहीं होती, कोटा आने के बाद मेहनत करनी होती है, और बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, क्योंकि यहाँ पे मम्मा पापा नहीं होते हैं। तो जिसकी वजह से एक हम लोग का होता है बचपन से जो गाइड करने वाला है वही नहीं है, तो हम एकदम से अचानक से मतलब इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती है। अगर वो थोड़ा सा सॉल्व कर लिया, थोड़े से फोकस्ड हो गए और थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दे दिया और हार्डवर्क थोड़ा सा शुरू कर दिया, देन कोटा तो बहुत अच्छी जगह है। पर हाँ, थोड़ी सी यानी कि थोड़ा सा सावधानी से रहना है, चलना है, काम करना है ना। अच्छा, टेस्ट होता है कोचिंग में लगातार, है ना? टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, मतलब कोटा में जो नीट जेईई का बच्चा था उसको अपना एग्ज़ाम फाइट करने में? टेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है पहले तो, और टेस्ट से पता चलता है कि हम किस लेवल पे कितने पानी में हैं। और ये भी होता है कि हम निकले या ना निकले, लेकिन हमारी नॉलेज का इंक्रीजमेंट तो होता है। बस टेस्ट बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, ड्रॉप ईयर के बच्चे कितने हैं यहाँ पर, ड्रॉप ईयर के? अच्छा, आगे आओ। कितना टाइम हो गया कोटा में? 7 to 8 months। ड्रॉप ईयर में? अच्छा, 12 के बाद आए होंगे आप। कोई ऐसा बच्चा है जो 2-3 साल से कोटा में रह रहा हो? उन्हें इधर आओ। 2-3 साल आपको हो चुके हैं, ठीक है। कहते हैं कि बच्चा जब 1-2 साल 3 साल कोटा में रहता है ना, तो भले चला जाए यहाँ से, पर दिमाग से कोटा नहीं जाता। हाँ, सच इस बात में कितनी सच्चाई है? 100%। किस तरीके से? क्योंकि कोटा में हमारे साथ अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। कैसे? मतलब कैसे,
कैसे अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है? कैसे जैसे हमारे कोटा में बहुत सारे दोस्त बनते हैं नए नए, हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजिंग होती है अचानक से। हम 10th के बाद कोटा आई थी मैं दिसंबर में, तो उसके बाद से अचानक से बहुत कुछ चेंज हुआ मेरी लाइफ में। मतलब हम अकेले रहना सीखते हैं यहाँ पे। ये पॉजिटिव फैक्टर है हाँ, है ना? लड़ाई लड़ना मतलब सीख जाता है कि भाई लड़ना है तो अकेला लड़ना है, चाहे हारो या जीतो, है ना? ठीक है। अच्छा, तो जैसे कोटा एक तरह से कई तरह के अलग अलग एक्सपीरियंस देता है, ठीक है? बात करते हैं कोटा में जहाँ पर आप रहते हो उसे कहते हैं हॉस्टल, है ना? हॉस्टल का खाना कैसा है, बताओ भाई। मतलब जैसे कि हमने 3 हॉस्टल चेंज किए हैं, तो हमें सबसे बेस्ट अभी तक तो लोकित का ये हॉस्टल का खाना लगा है। भले ये हमें ये नहीं खिलाते जो हमें हमारे घर में मिलता है, लेकिन ऑफ कोर्स एटलीस्ट सारे कोटा के हॉस्टल के कंपैरिजन में हमें यहाँ का खाना ज़्यादा सही लगता है ऑफ कोर्स। कोटा के पानी के बारे में और बहुत शिकायतें होती है ना? बहुत खराब है। बाल देखो हमारे, बाल तो अच्छे दिख रहे हैं। नहीं आप तो दिख रहे हैं बस। अरे हमारे पूरे बाल झड़ चुके हैं। हाँ, ऑफ कोर्स कम हो चुके हैं। और कहते हैं कि बहुत तीखा खाना होता है इस बार। हाँ एग्जैक्टली, बहुत तीखा खाना होता है। राजस्थानी लोग तीखा ही खाना खाती है ना। आए वाओ, सामने आओ सामने आओ, आ जाओ आ जाओ। बहुत मसालेदार तेल मसाला ये बहुत हैवी होता है यहाँ पर। अच्छा, और जैसे बना देते हैं वो एक क्या था वो सेब, क्या होता है ये, व्हाट इज दिस? सेब की सब्जी टमाटर के साथ, गाजर की सब्जी, गाजर की तो सब्जी, सर्दी में तो गाजर की सब्जी खानी पड़ेगी। तो उसका हलवा बना देते हैं ना, सब्जी बना के। तो हलवा मीठा होता है, सब्जी तीखी होती है। तो मीठा हलवा अच्छा लगता है, रोटी के साथ तो सब्जी चाहिए। तो वैसे उसको खाने से शिमला मिर्च की सब्जी और रोटी खिला के हमें जहाँ पे जिंदा रखा जा रहा है, बताओ। शिमला मिर्च तो बहुत सेहत के लिए फायदेमंद है। आप उसके साइड में पहले आप वो कर लो। मैं कॉमन मैन। नहीं, ओवरऑल ऐसा है कि बस हम यहाँ में जितने दिन भी रहने हम खा के कट रही है जिंदगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। आप ये बताओ, नाम क्या था आपका? अश्लेषा सिन्हा। ओके, एक एज ए स्टूडेंट है ना, आप स्टूडेंट हो, सी 24/7 की स्ट्रेटजी क्या होती है? यानी कि कब सोना होता है, कब उठना, उसके बाद में कोचिंग जाना, फिर आना, फिर खाना, रेस्ट करना, सोना, फिर उठना, फिर पढ़ना, फिर वापस इस टाइप से। वो बताओ एक बार। ओके, सो दिन में हमारी 4 क्लासेस होती है स्टार्टिंग 6:30 से, एंड छुट्टी होती है 1:30 पे, लेकिन सर क्लासेस एक्सटेंड कर देते हैं। तो उसके बाद फिर आके यहाँ पे लंच करके एंड फिर लाइक थोड़ा रेस्ट लेती हूँ। उसके बाद पढ़ाई करके फिर स्नैक्स के लिए एंड वापस से पढ़ती हूँ। एंड अगर लाइक कोई क्लासेस पेंडिंग रह गई या बैकलॉग है तो रात भर नहीं सोती हूँ जैसे आज। और हाँ, दैट्स माय स्ट्रैटेजी। ओके, जैसे आप एक हॉस्टल में बहुत सारी अलग अलग कोचिंगों के स्टूडेंट हो, ठीक है ना? तो इस चीज़ का जवाब कौन देगा कि कभी जैसे बहुत सारे आप अलग अलग कोचिंगों के स्टूडेंट हो, तो कभी लड़ाई झगड़ा हो जाती है क्या, मेरी कोचिंग बेस्ट है इस वजह से, ऐसे? पीडब्ल्यू और एलएन वालों में होती है ये चीज़। होती है? पता नहीं, पीडब्ल्यू वाले ऐसा बोलते हैं कि पीडब्ल्यू में पैसा कम लगता है ऐसा नहीं, और एलएन में ज़्यादा लगता है। तो पीडब्ल्यू वाले ऐसे बोलते हैं अभी तो कुछ नहीं है, कुछ दिन बाद देखना एलएन पीछे हो जाएगा, पीडब्ल्यू आगे आ जाएगा। ये क्या चीज़ है? एलएन पीछे आ, रिजल्ट में देखा नहीं, ये कोई रियलिटी नहीं है। तो इस बार रिजल्ट में देखा नहीं। मतलब क्या कंट्रोवर्सी मत दोनों कोचिंगों में क्या डिफरेंस लगता है, पीडब्ल्यू और एलएन? डिफरेंस बस यही है कि पीडब्ल्यू भी थोड़ा थोड़ा, मतलब अब ऑफ कोर्स अभी 1-2 साल ही हुआ उसको आए हुए, थोड़ा स्लोली ग्रो अप कर रहा है। तब एलएन वालों को थोड़ा तो हो रहा है। एक चीज़ बताओ आप लोग, है ना, कोटा में अच्छी चीज़ें भी होती है, ठीक है, बुरी भी होती सबसे है। अच्छी कोटा में हमें चीज़ें लगी यहाँ के टीचर्स। ऑफ कोर्स आपको ऐसे टीचर्स ऑल इंडिया कहीं नहीं मिलेंगे, मतलब जितना हमने देखा है अभी तक। और खासकर बहुत अच्छे टीचर्स हैं, बहुत सपोर्टिंग, और बहुत ही आपको जो प्रॉब्लम हो रही है या कुछ भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम को भी वो सॉल्व कर देंगे, अगर वो जहाँ तक कर सकते हैं वहाँ तक। और पढ़ाई के लिए तो जो उनसे हो पाता है वो करते हैं ऑफ कोर्स। नीट वाले हो आप, जे वाले? नीट कहते हैं कि नीट में तो बहुत सारा बच्चा बैठता है और सिलेक्शन है कितनों का होता है, तो कितना कंपटीशन है, फिर भी कंपटीशन तो है। देखिए अराउंड स्टैटिक्स देखा जाए तो 21 लाख पीपल्स ने पिछली बार वो दिया था नीट, लेकिन जो एक्चुअल तैयारी होती है वो 5-6 लाख ऑल इंडिया मान लेते हैं। बहुत लोग पेपर मतलब फॉर्म भरते हैं, उसमें से 18 लाख बच्चे ही पेपर देने आए थे, जैसे कि आप देखते हैं। तो ऐसा नहीं है, कंपटीशन सीट्स तो बहुत ही कम है उसके कंपैरिजन में, तो ऑफ कोर्स कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर बार बच्चा ज़्यादा होता है ना फॉर्म भरने वाला और देने वाला, लेकिन उसकी तुलना में जो सीट्स बढ़ती है वो काफ़ी कम बढ़ती है। इस बारे में क्या कहना है? सीट्स तो गवर्नमेंट ठीक है, अब उसके पास भी इतने रिसोर्सेज नहीं है। अगर हमें लगता है कि वो इतना ही बढ़ा सकती है तो उतना ही बढ़ाएगी। हम इस पे नहीं कमेंट कर सकते कि गवर्नमेंट को बहुत सारी सीट बढ़ानी चाहिए।
जितना गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होगी वो उतना ही प्रोवाइड कर पाएगी हमें। ठीक है, और कोई ऐसी बात जो बताना चाहता हो आप में से? हाँ हाँ, इधर आओ आप, इधर आओ। कोटा में क्या अच्छा है घूमने की, खाने की, सब? घूमने खाने की बात तो नहीं करूँगी सर कि मतलब जैसे अगर कोई बच्चा कोटा आता है तो वो मतलब रह रहा है अगर, तो 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन होना हो वो तो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन वो बच्चा कोटा से सीख के बहुत कुछ जाता है, मतलब वो चीज़ें सीख जाता है ना जो कभी वो अपने घर पे नहीं सीख सकता। एक नॉर्मल स्कूल लाइफ का जो बच्चा होगा वो इतना नहीं सीखा होगा जो एक कोटा में पढ़ रहा बच्चा सीखा होगा। एक इंडिपेंडेंट कैसे रहते हैं, मतलब अकेले जाना कहीं पे भी, अकेले खुद से जाके पेमेंट करना। ये हमेशा जब घर पे बच्चे रहते हैं ना तो वो मम्मी पापा पे डिपेंडेंट होते हैं कि नहीं पापा कर देंगे, मम्मा कर देंगी, ठीक है। हियर यू कम एंड यू बिकम इंडिपेंडेंट अबाउट एवरीथिंग। कोटा में स्टूडेंट्स को मैक्सिमम प्रॉब्लम किस चीज़ से होती है? मतलब खाने से तो फिर कभी आपने बोला कि खाना ठीक करो? नहीं सर, क्या मतलब है, यहाँ के सारे हॉस्टल तो वैसे ही है ना। सब बात ये नहीं है मैं कंप्लेन करूँ 10 बच्चे कंप्लेन करें, कोई बात नहीं, पर बहुत सारे बच्चे तो रह रहे हैं ना। हम तो जितनी फैसिलिटी में रह रहे हैं उससे कम में भी बहुत सारे। खाना किस वजह से अच्छा नहीं है, मतलब तीखा ज़्यादा है या फिर मिर्ची कम है? सर जैसे इंडिया में हर जगह अलग अलग लोग रहते हैं, तो मतलब सबका खाने का स्वाद अलग अलग है। तो अब हम उनको कंप्लेन नहीं कर सकते कि आप मेरे अकॉर्डिंग खाना बनाओ। मैं उन्हें यही कह सकती हूँ कि मतलब आप हमारे एवरेज के जैसा बना सकते हो, आप वैसा बनाओ। तो वो अपने हिसाब से हमें बेस्ट दे रहे हैं, हमें अडाप्ट करना सीखना है, क्योंकि हमें मतलब ऐसे स्पून फीडिंग हुई है तो वो हमारी वो है ना कि हम लोग अगर कंप्लेन कर रहे हैं हर चीज़ के लिए तो हमें नहीं करना है। ओके ठीक है। खाने की प्रॉब्लम आज सोल्व हो जाएगी इस वीडियो के बाद में थोड़ा बहुत भी अधिक कुछ होगा तो खाने की प्रॉब्लम मैम हमारी खुद ही सॉल्व कर देती हैं। अच्छा, ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स होंगे ना 1-2? किधर है? वापस आ गया वो यानी कि ड्रॉप कौन सा ड्रॉप है? फर्स्ट है। तो इसके पहले भी दिया था क्या एग्ज़ाम? नहीं, मैंने नहीं दिया। पहली बार दे रहे हो? हाँ। तो ये पता नहीं, थोड़ा सा रिसर्च किया होगा ना कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है लेकिन फिर भी दे रहे हैं। हाँ, कंपटीशन तो रहता है बट आपका ड्रीम है तो आपको फुलफ़िल तो करना ही है, तो इसलिए सब अपनी मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे आके, ताकि सपोज करो, वैसे तो ऐसा नहीं होना चाहिए लेकिन सपोज करो सिलेक्शन नहीं होता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद भी, तो प्लान भी क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? हाँ, प्लान भी तो सबका होना चाहिए कि मतलब एक तो आपका डिटर्मिनेशन होता है कि आप कंटिन्यूस दे ही जा रहे हो, या फिर आप अपने यहाँ ऑप्शन रखते हो कि 1 साल दोगे 2 साल दोगे, उसके बाद फिर आप अपना कॉलेज ज्वाइन कर लोगे नॉर्मल ग्रेजुएशन के लिए। फिर और भी बहुत सारे करियर में ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ नहीं मिली तो उसके पीछे ही मतलब हाथ धो के पड़ जाना है। दूसरे ऑप्शंस भी है जिसमें आप कंसिडर कर सकते हो सकता है शायद वो आपके लिए बेटर हो, इसलिए आपका इधर नहीं हो रहा हो। ठीक है, आप बताओ कुछ कहना हो क्योंकि बहुत सोच रहे हो आप। अब कुछ नहीं। हो गया? बता दो कोई और भी। कुछ कहना? अच्छा नहीं कोई, इधर आओ आगे बताओ क्या कहना था। अच्छा, मे बी ये नेगेटिव साउंड करे बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं भी एक ड्रॉपर हूँ। मैं यहाँ पे सोच करके आई थी, PW की स्टूडेंट हूँ, सोच करके आई थी कि PW ऑनलाइन जब इतना अच्छा है तो ऑफलाइन तो और अच्छा होना चाहिए, बट एक्सपेक्टेशन से बिलो ही गया है। सो उतना फीस देने के बाद भी मैंने जो है छोड़ करके वापस मैं ऑनलाइन बैच में आई, और ऑनलाइन बैच से मतलब मैं जितने दिन वहाँ पे गई उतने दिन मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होते हुए मुझे दिखा। यानी कि PW को भी काफ़ी कुछ ग्रो करने की, इम्प्रूव करने की आवश्यकता है यहाँ पे कोटा में, क्योंकि मैं एक्चुअली LN के उससे आई थी, बट मैंने PW में ऑलरेडी इसके पहले लक्ष्य बैच में पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे को लगा कि जब ऑनलाइन इतना अच्छा है तो ऑफलाइन तो और भी अच्छा होना चाहिए, बट ऐसा हुआ नहीं। तो फिर मेरे को वो छोड़ करके वापस मेरे को ऑनलाइन बैच में आना पड़ा। यानी कि अभी आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर रही हूँ, और उससे बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस एक होता है ना कि हाँ हम लोग बैठ सकते हैं इतने लोगों के, जैसा उसने स्टैटिस्टिक्स सारी चीज़ें बताई कि इतने स्टूडेंट्स हैं, वहाँ जाने के बाद ऐसा फील होता था कि कुछ आता ही नहीं है। बायोलॉजी नीट इंस्पायरेंट क्यों, मतलब आ ही नहीं रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, सिर्फ लोग भीड़ चाल में हाँ मुंडी हिलाते जा रहे हैं, बस ये हो रहा था। यानी कि अच्छे से स्टडी करने की, रिसर्च करने की आवश्यकता है। ठीक है, एक सबसे बड़ा टॉपिक यदि बात करें कोटा की तो वो है मतलब बच्चे है ना कहीं किसी न किसी वजह से रॉन्ग स्टेप ले ही लेते हैं। क्या लगता है कि किस वजह से मतलब ज़्यादातर ये से केस सामने आ रहे, कौन बताएगा इस चीज़ का? आगे अब आप आगे बोलना ठीक है। उसका कारण सिर्फ स्टडीज़ नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे
जैसे कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की वजह से डिप्रेस नहीं हो सकता है, और लोग सोचते होंगे कि हाँ ये पढ़ाई के चक्कर में स्ट्रेस बहुत हो गया इसीलिए उसने ऐसा किया, बट दैट इज़ नॉट द केस। बहुत सारी चीज़ें होती है। अब पढ़ाई के अलावा और क्या इशू हो सकते हैं जिसकी वजह से दोस्त की वजह लाइक दोस्त भी होते हैं यहाँ पे, मे बी यहाँ पे मोस्टली एग्जाम्पल होता है, बुली करते, टीज़ करते बहुत ज़्यादा, फिर पेरेंट्स भी नहीं रहते हैं, एंड देन इवन लाइक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी काफ़ी यहाँ रोल है, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे का मतलब पढ़ाई के चलते तो डिप्रेस रहता ही है, बट हाँ वो लोग मोस्टली बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड्स के चलते भी वो सुसाइड कर लेते हैं। इस वाले केस में पेरेंट्स का जो प्रेशर रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि कई सारे जो स्टूडेंट होते हैं ना फाइनेंशियल वीक होते हैं, तो एक प्रेशर आता है, उसका कितना रोल लगता है? कभी ऐसा होता है कि काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे मेहनत कर रहे होते हैं, बट उनके थोड़े से बेसिक वीक होने की वजह से उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है बाकी सारे स्टूडेंट के हिसाब से, और फिर उनके मार्क्स नहीं आते तो वो थोड़े से मतलब डिमोटिवेटेड तो रहते हैं। उसके बाद पेरेंट्स ने इतना ज़्यादा मतलब पैसे लगा के वो गए हैं, तो वो थोड़ा सा अपने पेरेंट्स के लिए भी सोचने लगते हैं कि पेरेंट्स को बुरा लगेगा, अगर कुछ नहीं हुआ तो पेरेंट्स शायद मतलब बुरा फील करेंगे, तो वो ये सोच के अपने आप मतलब अपने साथ बुरा कर लेते हैं। और कई बार पेरेंट्स भी यहाँ पे फोर्स करते हैं बच्चों को, जैसे मेरे पेरेंट्स कभी नहीं किए ऐसा कुछ कि मार्क्स भी नहीं पूछते वो, बट यहाँ पे कई सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को पूछते हैं कि मार्क्स नहीं आए, क्यों नहीं आए, पढ़ाई नहीं करी थी, हो सकता है बच्चे की बच्चे की हो सकती है तबीयत ख़राब हो या फिर वो कुछ और फेस कर रहा हो, उसके बैकलॉग्स कंप्लीट कर रहा हो, वो नहीं देखते हैं, वो जस्ट उनको मार्क्स चाहिए होता है। कुछ पेरेंट्स होते हैं यहाँ पे, तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए ताकि ऐसा कुछ ना हो? पेरेंट्स को मार्क्स पूछने चाहिए, ऑब्वियसली पूछना चाहिए, बट पूछने के बाद एक मतलब अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो एक बार समझाना चाहिए कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार अच्छे आ जाएंगे, मेहनत करो। और अगर बहुत अच्छे हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए, तो उससे बच्चे के अंदर होता है कि हाँ अप्रिशिएशन मिले, अगली बार और अच्छा करेंगे। यानी कि प्रेशर डालने की जगह उसको अप्रिशिएट करने पर काम करना चाहिए। हाँ प्रेशर भी डालो थोड़ा बहुत कि हाँ थोड़ा सा करना चाहिए, क्योंकि बच्चे यहाँ पे हाँ गाइड तो थोड़ा सा गाइडेंस करना चाहिए, बट बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे यहाँ पे अकेले होते हैं, तो थोड़ा सा सोचना चाहिए कि यहाँ पे कोई नहीं है उनके पास में, सिर्फ वो हैं और वो अपने पेरेंट्स को देख के यहाँ पे हैं, तो थोड़ा सा ये फैक्टर हो अभी एक कल परसों एक मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कोटा के इस मैटर पर है ना एक अपनी वो रिव्यू दिया है कि नहीं कि बच्चा जो सुसाइड वगैरह कर लेता है कोटा में, उसका मेन रीज़न ज़्यादा पेरेंट्स है। क्या नहीं पेरेंट्स बच्चे नशे भी करते हैं यहाँ पे कोटा में आकर, तो वो भी तो रीज़न बताया ना, नहीं ऑफ कोर्स ऐसा नहीं, एक्चुअली में पेरेंट्स रीज़न नहीं है, पेरेंट्स प्रेशर मेरे को नहीं लगता यहाँ पे भेजने का, जो उनके पास जितना करेज है उनके पास कि वो अपने बच्चे को इतनी कम एज में बाहर भेज सके, वो प्रेशर मेरे ख्याल से क्रिएट नहीं करते। इनफैक्ट मेरी जो बहन है वो मेरे को डेली फ़ोन करती है, एंड वो डेली फ़ोन करके ऐसे बोलती है कि तू प्रेशर मत ले, तेरे से हो जाएगा, बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट वो ये भी तो बोल सकती कि तेरे से हो जाएगा, तो प्रेशर नहीं है, हाँ एक पॉजिटिव प्रेशर देना, और एक्सपेक्टेशंस की वजह से बच्चे थोड़े डिप्रेस हो जाते हैं। एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, पर हाँ वो उसको एज इन इतना नहीं करना चाहिए कि हाँ बच्चा वो उस पर पूरा ही फोकस हो जाए। तो इस केस में बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कैसी ट्यूनिंग होनी चाहिए? ऐसी ट्यूनिंग होनी चाहिए कि वो उनको पता है कि हाँ ये मेहनत कर रहा है, बट हाँ बच्चे और पेरेंट्स के बीच में बच्चों को भी बताना चाहिए कि हाँ अभी फ़िलहाल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या मैं अभी ये कर रहा हूँ, ये वो कर रही हूँ, तो इस वजह से मेरे टेस्ट में ढंग से नंबर नहीं आ पाए हैं। और मतलब बच्चों को ना एक्चुअली थोड़ा ज़्यादा शेयर करना चाहिए, जो कि मोस्टली बच्चे डरते हैं करने से, और वो मेरे दोस्त सब करते नहीं बता पाते हैं, वो छुपाते हैं इंस्टेड में। मेरे को ऐसा लगता है कि बताना चाहिए, अगर उनके अंदर करेज है कि वो इतनी बाहर भेज सकते हैं, तो वो चीज़ें सुनने का और फोकस कर और उनको सॉल्व करने का भी करेज रखता है। अच्छा ठीक है, ये तो करना चाहिए पेरेंट्स को और बच्चों को। अब बात करते हैं यहाँ पर बैच की। कहते हैं कि जो SRG बैच यानी कि स्टार बैच जो होता है ना, उस बैच की वजह से जो बच्चा इस बैच में होता है उसको लगता है नहीं यार हम तो कर लेंगे, और कई बार उसके ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से वो कई बार कर नहीं पाता, और उसकी वजह से जो उसका पार्टनर वगैरह होता है ना, जो एक नॉर्मल बैच में होता है, वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन में या कहीं ना कहीं उसको थोड़ा सा वो लगता है। तो ये कहना चाहता हूँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या SRG बैच की हकीकत क्या है? मैं नॉर्मल बैच में हूँ, ये अचीवर्स बैच में है, रैंकर्स बैच में है। हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हमारा रूम आमने सामने है। मतलब डिपेंड करता है कि आपका फ्रेंड कैसा है, ये मेरे हिसाब से इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। जैसे अभी संडे ही हमारा टेस्ट हुआ, ठीक है, मेरी फ़िज़िक्स बहुत बेकार गई। हम दोनों रात को बैठे, इसने मुझे पूरा फिज़िक्स का पेपर सॉल्व करवाया कि ऐसे ऐसे यहाँ गलती हुई, ये हुआ।
तो डिपेंड करता है कि तुम्हारा पार्टनर कैसा है मेरे हिसाब से। तो दोनों बैच में अंतर क्या लगता है आपको? वाकई में वहाँ पर ज़्यादा कुछ डिलीवर किया नहीं, जाता है या नहीं, फिर यहाँ पर कम किया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए डिलीवर हाँ मानते हैं थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन पता है डिलीवर वो मतलब नहीं, क्योंकि जो नीट में आएगा सिलेबस तो वो तो उन्हें पढ़ाना ही है, चाहे नॉर्मल बैच हो चाहे AIR। बट ये होता है ना एक्चुअल में AIR बैच वो पहले से पढ़े होते हैं तो उन्हें जो धीरे धीरे पढ़ाने का मतलब बहुत तेज़ पढ़ाते हैं, बस यही अंतर तो हमने। जो स्टार बैच मिलता है वो किस कंडीशन में मिलता है, क्या क्राइटेरिया होता है उसका? नीट में 500+ क्राइटेरिया रखा था इन्होंने पिछले साल। और क्लास टेस्ट वगैरह में भी परफॉर्म करने का कुछ रहता है? वीकली टेस्ट में 600+ मार्क्स। यदि वो जैसे स्टार्टिंग में तो अच्छे आ रहे थे, बाद में कम हो जाए तो उस बेस से निकाल नहीं 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 नहीं, वो आपको बहुत मतलब निकालते नहीं है पहले, लेकिन ऐसा एक क्राइटेरिया रखा है उन्होंने, क्योंकि कुछ बच्चे ना ऐसा होता है कि आने के बाद बदतमीजी करना, क्लास में को माहौल ख़राब करना, तो वो इसमें बहुत सारे क्राइटेरियाज रखे हैं उन्होंने, सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे वो निकालना ऐसा नहीं करते। एक्चुअली जो हमारा अल्टीमेट एम होना चाहिए वो SRG बैच में या फिर ये स्टार बैच में सिलेक्शन लेना नहीं होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट बैच नीट और JEE में सिलेक्शन लेने का होना चाहिए। तो हमें इन सब पर ध्यान नहीं देना चाहिए कि वो तो SRG बैच में है, मैं नॉर्मल बैच में हूँ, वो स्टार बैच में है। ये तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले खुद कहते हैं कि हमारा हर एक SRG का बच्चा या हर एक स्टार बैच का बच्चा सिलेक्ट नहीं होता, जबकि नॉर्मल बैचेस से बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। तो फिर उनको एक क्राइटेरिया रखना ही। बच्चे सोचते हैं कि अब देखो अगर आप कुछ अच्छा करोगे, एक नॉर्मल कोचिंग भी होती है, ऐसे हमारे पेरेंट्स ही हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमें हमारे पेरेंट्स अप्रिशिएट करने के लिए चॉकलेट देते हैं। बस वैसे ही अगर हम कोचिंग में मेहनत करते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो वो हमें एक मतलब पोजीशन देते हैं, एक ओहदा देते हैं, हमें SRG बना देते हैं, स्पेशल रैंकर ग्रुप का एक मेंबर बना देते हैं, जिससे हमें सपोर्ट मिले। लेकिन बच्चे वहाँ पर जाने के चक्कर में डिप्रेस हो जाते हैं कि मुझसे तो हो नहीं रहा, मैं पढ़ नहीं रही, शायद इसीलिए मेरा SRG में। अरे अगर SRG में सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या ये कोई क्राइटेरिया है कि नीट में सिलेक्शन नहीं होगा? उस तरफ ध्यान भी नहीं देना चाहिए। कितने ऐसे बच्चे जिनको कोचिंग की तरफ से मेडल मिलते हैं और मतलब उनको अप्रिशिएट भी किया जाता है, लेकिन वो अल्टीमेटली ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से नीट में सिलेक्ट नहीं हो पाते, तो क्या फ़ायदा है SRG में सिलेक्ट होने का? तो सर ये स्टार बैच का जो डिफ्रेंसिएशन होता है, मेरे को पर्सनली लगता है कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे वो जो ऐसे मीडियोकर जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर ना ऐसा एक प्रेशर पड़ जाता है। मे बी जो स्टार बैच के स्टूडेंट्स हैं, आई नो वो बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स उन्होंने पहले से ले रखे हैं या फिर वो कर रहे हैं, उन्होंने वो चीज़ कर रखी है, या तो फिर आप स्टार्टिंग से ही उनका बैच अलग कर दो, उनको अलग से पढ़ाना चालू करो। बट मिड ऑफ द सेशन में अगर आप आधे बच्चों को कहीं और रख रहे हो और आधे को कहीं और रख रहे हो, तो ये उन लोगों के ऊपर बहुत एक नेगेटिव हो जाएगा कि भाई हमसे तो हो ही नहीं रहा है, वो बच्चे कर ले जा रहे हैं, हमसे नहीं हो रहा। मेन होप तो वो लोग वहीं होप वहीं वो लोग छोड़ देते हैं कि वजह से उनके दिमाग में प्रेशर आता है। हाँ, मे बी उन लोगों का फाइनेंशियल कंडीशन कैसा हो, इसलिए वो लोग नहीं कर पाए, फैमिलीज कैसी नहीं कर पाए, कुछ भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कोविड वन ऑफ द बेस्ट रीज़न कोविड हो सकता है, बट उसकी वजह से जो है ऐसा डिफ्रेंसिएशन फिर उनके दिमाग में क्यों नेगेटिव नहीं जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं इस पॉलिसी को अपडेट करने की आवश्यकता है ना। ओके, अब बात करते हैं कोटा के रिगार्डिंग। तो कहते हैं आज से 20 साल पहले चलते हैं तो कोटा में कोचिंग हुआ करती थी, उसका नाम है बंसल क्लासेज, और वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए जैसे IIT में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वैसे ही वहाँ पर एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना होता था। और कहते थे कि उस टाइम पे यदि आपने बंसल में एडमिशन ले लिया तो 90% फाइट आपने कर ली, क्योंकि उस कंडीशन में जो बच्चा एलिजिबल मतलब लगता है ना कि IIT के लायक है वही एडमिशन लेता था। और अब क्या है, लगभग हर बच्चा तैयारी कर सकता है, कोचिंग में एडमिशन ले सकता है। तो दोनों में कौन सी पॉलिसी आपको ठीक लगती है, पुरानी वाली अभी वाली, या दोनों में से दोनों के अलग अलग फ़ायदे और नुकसान हैं? सर मुझे पुराने वाले का कोई भी आइडिया नहीं, तो मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। अभी का सर क्लासेस तो आप अगर कोई भी लेंगे वो तो पढ़ा तो वही रहे ना जो चीज़ आने वाली है। मैं ऑफलाइन से ऑनलाइन में गई, पढ़ा तो मुझे वही रहे ना जो मेरे नीट के एग्ज़ाम में आने वाला है। तो इट डजंट डिपेंड अपॉन कोचिंग कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। आप कितना अपने तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हो, आप कितना मोटिवेटेड हो। किसी का मोटिवेशन सुन के 2 दिन मोटिवेट होगा कि हाँ मेरे को करना है, फिर उसके बाद वो तुम्हारा सारा मोटिवेशन चला गया, फिर बाकी दिन अरे चिल करते हैं। भाई कोटा लाइफ ऐसे ही होता है सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। 2-2 दिन 3-3 दिन का मोटिवेशन रख करके
ऐसे नहीं होती पढ़ाई सर, वो कोचिंग। और फिर उसके बाद अगर आप कंसिस्टेंसी यहाँ पे मेन फॉर नीट एस्पायरेंट्स आई वुड लाइक टू से कि हमारे लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि कई बार मेरे से भी मिस हो जाती है। कई बार 1-2 दिन का गैप वो होता है सर, कभी तबीयत ख़राब हो गई, कभी कुछ हो गया, मतलब वो होता ही है 1-2 दिन। और हमारे लिए यही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम कंसिस्टेंट रहें रादर देन, क्योंकि हमारा सर वो 11 साल 12 साल उसी में, मतलब थ्रू आउट द फेज हमें कंसिस्टेंट रहना अगर हम लोग यहाँ से सीख लिए ना, तो फिर सर वो थ्रू आउट द लाइफ हमारे हेल्प करेगा। 2 दिन के ज़्यादा मोटिवेशन की जगह थोड़ा थोड़ा मोटिवेशन डेली, यानी कि सेल्फ मोटिवेशन सही है। तुम जो आपने बोला कि मतलब पहले बंसल में ऐसा होता था कि टेस्ट लेने के बाद, आज भी बिहार में सुपर 30 करके एक ऐसी कोचिंग है जेईई के लिए मेनली, जिसमें वो टोटल 30 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि उन 30 स्टूडेंट्स का आईआईटी में सिलेक्शन फिक्स है। तो मेरा मानना है कि गुरु को पूरा हक होता है कि वो अपने शिष्य को चुने। तो ना पहले वाली पॉलिसी गलत थी, ना आज की पॉलिसी गलत है। अब अगर वो ऐसा करेंगे आज के टाइम में, तो अल्टीमेटली उन्हें प्रॉफिट नहीं होगा, उन्हें अपना प्रॉफिट भी देखना है ना। तो अगर हर कोई ऐसा कहने लगा नहीं हम बस खाली 30 स्टूडेंट्स को लेंगे, तो फिर अल्टीमेटली कोचिंग को फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे उन्हें फ़ायदा हो रहा है, दोनों अपनी अपनी जगह सही है, पहले वाली भी और अभी वाली भी। सर जी के बच्चे होते हैं वो सारे रैंकर्स होते हैं, ऐसा कोचिंग वालों को लगता है, और बाकी उनके लिए सारे बैंकर्स होते हैं। ऐसा बीएम सर ने कहा था कि उनके लिए जितने बच्चे जो एसआरजी बैच में हैं वो रैंकर्स है, बाकी सारे बैंकर्स है कोटा में। कहते हैं कि कोटा में जब कोई रैंक वैंक मिल जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा मतलब पैसा वैसा भी मिलता है, बच्चे बिक भी जाते और फिर हाँ ये पॉलिसी बताओ आप, बड़ी अच्छी है। हैं। बड़ी अच्छी नहीं है ऑफ कोर्स अच्छी है, जब बच्चे ने इतनी मेहनत की है तो उसे क्यों ना मिले। हाँ, जब बच्चे ने 2 साल 3 साल घिसा है तो वो चाहे अपने आप को मतलब अपनी रैंक बेचे उसकी आ गई है, उसकी मर्जी, वो टीवी पे है या फिर किसी और कोचिंग में या इस कोचिंग में किसी और को इससे दिक्कत नहीं होनी कहीं ना चाहिए। कहीं इसका तो बुरा प्रभाव पड़ता है उन बच्चों पे जो सभी जगह पोस्टर उसके देख लेते हैं और किसी गलत कोचिंग में एडमिशन ले लेते हैं, जो बच्चा नहीं आ रहा है। गलत कोचिंग कुछ नहीं है, देखिए आपको भी पता है कि कोटा में क्या अभी है और क्या नहीं है। अरे ऐसे कैसे नहीं पता, एलन हब है यहाँ का, और अभी तो पीडब्ल्यू रेजोनेंस अनअकैडमी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि गलत कोचिंग, सारी कोचिंग बेस्ट है। जो बच्चा जहाँ पढ़ सकता है वो अपना वहाँ दिखाएगा कैपेबिलिटी। तो मेरी इस वाले सवाल का जवाब कौन देगा, मतलब कि पुरानी पॉलिसी के एक फ़ायदा और अभी की पॉलिसी का एक फ़ायदा, पुरानी पॉलिसी का एक नुकसान और अभी की पॉलिसी का एक नुकसान, यानी कि बनतल क्लासेज और अभी की जो कंडीशन है, बताओ। जो पुरानी पॉलिसी है उससे ये होता था कि जिस बच्चे का एक बार क्लास में सिलेक्शन हो गया, सपोज उसका बंसल में सिलेक्शन हो गया, तो वो एक तरीके से फ्री हो जाता था, उसको एक आशा मिल जाती थी कि चलो अब तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। और हम लोग जब कोटा में आते हैं हम लोग बिल्कुल ब्लैंक आते हैं, हमें नहीं पता हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने पेरेंट्स से दूर रहकर इसको फेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पर पुराने बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी थी, कम से कम उनके अंदर एक होप होती थी कि हाँ अब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। इसकी एडवांटेज ये है, और इसका डिसएडवांटेज ये है कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले से इतने ब्राइट नहीं होते। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कोटा में आने से पहले अच्छे नहीं थे लिटरली पढ़ने में, पर यहाँ के टीचर्स को कह ले या फिर यहाँ का हवा पानी कह लें कि वो बच्चा पढ़ने में अच्छा हो जाता है। तो पुराने टाइम पर ऐसे बच्चे को मौका नहीं मिल पाता था। पुराने टाइम पर जो बच्चा बाद में पोटेंशियल दिखा के फाइट मार सकता था उसको मौका नहीं मिलता था, और वो यहाँ मिल जाता है। हाँ, अब उससे ये मौका मिल जाता है। यही मतलब अभी की पॉलिसी की एक मतलब एडवांटेज है कि बच्चे को एक मौका मिल जाता है खुद का पोटेंशियल दिखाने का, जो पहले नहीं मिल पाता था। पहले बस, लेकिन हाँ पहले ये भी होता था कि जिस बच्चे का सिलेक्शन हो जाए वो श्योर हो जाता था कि चलो अब तो मेरा आईआईटी पक्का हो गया। तो यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि पुरानी पॉलिसी में ऐसा था कि कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन बढ़ गया। हाँ। लेकिन पहले उन बच्चों को मौका नहीं मिलता था जो कहीं ना कहीं फाइट बैक कर सकते हैं, बाउंस बैक कर सकते हैं, लेकिन अब बाउंस बैक करने वालों को मौका मिल जाता है। बहुत अच्छा जवाब है आपका। तो कई सारे बच्चों से हमने बात की है, किसी के दिल में कोई बात हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि एंडिंग चल रहा है, किसी को अपनी बात बतानी हो कोटा को लेकर, सिस्टम को लेकर, हॉस्टल को लेकर, यहाँ के कोटा में रैश ड्राइविंग बहुत होती है। मतलब आप रोड से जाओ तो आपको मतलब इतना सा 500 मीटर्स का डिस्टेंस क्रॉस करने के लिए आपको लगता है कि किसी तरह बस बचा के निकल लो, क्योंकि हाँ क्योंकि इतनी तो तब होता होगा ना जब कोचिंग के बच्चे छूटते हैं। हाँ उस टाइम पे तो ऑब्वियसली उसके लिए क्या करना चाहिए, रोड चौड़े कराएं?
नहीं, पर एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन करना चाहिए कि वॉकिंग के लिए इतना स्पेस है और कार ड्राइविंग के लिए इतना है, और मतलब एक प्रॉपर लेन मेंटेन करके रखना चाहिए यानी कि ताकि आपका ये कहना है कि इस कंडीशन में सिक्योरिटी जो गार्ड्स होते हैं ना उनकी संख्या बढ़ानी चाहिए, तो ये सब पॉसिबल हाँ वो सब भी है। और मतलब जो ड्राइव कर रहे हैं उनको भी थोड़ा कॉन्शियसली ड्राइव करना चाहिए कि बच्चे जा रहे हैं तो उनको भी ऐसा नहीं कि बस अपने हवा में चलाते कि बच्चों की रेस्पेक्ट करना चाहिए ड्राइवर्स को। हाँ कि वो जा रहे हैं, उनको लग सकता है। अब जैसे आज सुबह ही आ रही थी तो इतना ज़्यादा भीड़ था कि एक साइकिल वाली दीदी मतलब वो ऑलमोस्ट मेरे को हिट करके चली गई, और ये भी उन्हें पता भी नहीं वो हिट करके चली गई, वो आगे चली गई अपना। कोटा वालों को क्या मैसेज देना चाहते हो आप, किस टाइप से कुछ ना कुछ? हाँ, कुछ सिस्टम लाना चाहिए ताकि इतनी रैश ड्राइविंग से बच्चों को ये फील ना हो कि अब आप जा रहे हैं तो आपका कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, ये हो सकता है। अभी मतलब कुछ महीने पहले ही हमारे हॉस्टल में 2-3 लड़कियों का पैर टूट गया, किसी का ट्रक जा रहा था तो मतलब उधर से डर के पत्थर के पास ऐसा तो बहुत सारा ऐसा ड्राइवर। कितने घंटे पढ़ लेते हो आप डेली? मेरा तो भी कल डेट शीट आ गया है 12th का और जेई का भी आ गया। तो कोटा में बच्चों को कितना घंटा पढ़ना चाहिए कम से कम? आप जेई वाले हो ना? हाँ, जेई का क्लास के छोड़ने के बाद टोटल? हाँ टोटल कम से कम 14 घंटे, 14 क्लास को लेकर 14-15। और नीट वाला कोई बताएगा? मतलब जो टॉपर्स होते वो कहते हैं कि हम 12-12 घंटा पढ़ते थे, बट इट्स डिपेंड ऑन सबका। सारे इंसान अलग होते हैं, उनका आईक्यू अलग होता है, वो कितना कम टाइम में कितना पढ़ लेते हैं। इट्स तो ये नहीं कि जो कुछ बच्चे जो एवरेज होते हैं तो वो देख के वो 12-12 घंटे, इवन कुछ पेरेंट्स भी होते हैं वो बोलते देखो ये इतना पढ़ रहा है। मोस्टली पेरेंट्स कंपेयर करते हैं कि ये इतना पढ़ता है, तो ऐसे बच्चा डिमोटिवेट हो जाता है। और ये हाँ अच्छा, अनअकैडमी 1 साल पहले जाते हैं, 1-1.5 साल पहले, तो अनअकैडमी PW 2 हैशटैग बड़े ज़बरदस्त चलते थे ना, दोनों में क्या डिफरेंस लगता है आपको, क्योंकि आप अनअकैडमी वाले हो? ऐसा लाइक मैंने कभी सोचा ही नहीं कि लाइक मुझे PW में जाना है, अकेडमी में जाना है। मेरा भाई लाइक मेरा बड़ा भाई ऑलरेडी IIT में है, उसकी एडमिशन हो गई थी, तो उसने मुझे जो सजेस्ट किया, उसने जो टीचर से पढ़ाई करी थी वो अनअकैडमी ज्वाइन कर चुके थे, एंड वो चाहता था कि मैं भी अपना बेस्ट करूँ, एंड अनअकैडमी का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे लाइक ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करनी हो, मॉड्यूल हो, DPP हो, सब कुछ लाइक बहुत परफेक्ट बोलूँगी मैं। तो लाइक इसीलिए मैंने कभी दूसरा ऑप्शन देखा ही नहीं ना। फिर इनके बीच में जो लड़ाई चलती थी उस पर मैंने ध्यान दिया। मुझे अपनी पढ़ाई से मतलब है, तो कोचिंग से कोई मतलब नहीं है। टीचर्स जहाँ अच्छे होंगे मैं वहाँ जाऊँगी, सीधी बात। तो कोटा में टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों का फाइट, यानी कि सिलेक्शन में कितना रोल होता है? दोनों में से स्टूडेंट का ज़्यादा होता है, बट टीचर को भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने हैं। और इन्वायरमेंट्स का कितना होता है कोटा के? इन्वायरमेंट का तो होता ही है। अगर आपके आसपास लोग पढ़ रहे हैं तो आप भी मोटिवेट होते हो साथ में पढ़ने के लिए। एंड सेकेंडली अगर आप पढ़ रहे हो तो यूजुअली जब कोई पढ़ने बैठता है और उसको इंटरेस्ट आता है तो वो टाइम नहीं देखता है कि क्या कितने घंटे पढ़ रहे हैं। एंड इफेक्टिव होना ज़रूरी है। टाइम का मेरे ख्याल से कोई रोल प्ले नहीं होता है। बोलते तो है 8 घंटा, बट इंक्लूडिंग कोचिंग्स टाइम नहीं मिल पाता है 8 घंटे पढ़ने का। किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते हो? 1 सेकेंड आता हूँ। कॉज जिसका जो वीक है वो उसको उतना टाइम नहीं। मेरी फिजिक्स थोड़ी वीक है तो कितना मिलेगा उसको? मतलब कितना नहीं बोल सकते, बट जितना होमवर्क रोज़ मिलता है हम रोज़ का रोज़ कर लेते हैं। बायो थोड़ा लैग कर जाता है तो उसे एक दिन में 2-2 चैप्टर्स निपटा देते हैं। ऐसे कुछ कह रहे थे आप लोगों से? हाँ एक्चुअली हम लोगों को कोचिंग में बोला जाता है कि आपको एक दिन में 6 घंटे के बाद नहीं पढ़ना है। आपको बस एक दिन में क्लास ख़त्म होने के बाद 6 घंटे पढ़ो। उससे ज़्यादा अगर आप पढ़ रहे हो तो वो एफिशिएंट स्टडी नहीं होगी और आपका वो पढ़ना वेस्ट हो जाएगा। हम लोग जब भी टॉपर्स की बात सुनते हैं कि उन्होंने 12 घंटे पढ़ाई की, उन्होंने 14 घंटे पढ़ाई की, हम लोग ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि उन्होंने 12 और 14 घंटे पढ़ाई आखिर की तो की कब। जब नीट पास आ रहा होता है या जब जेई पास आ रहा होता है तब कोचिंग्स बंद हो जाती है। उस टाइम पर 12 से 14 घंटा पढ़ना नॉर्मल है। पर बच्चे गलत समझ लेते हैं टॉपर्स का इंटरव्यू देखकर, और कोटा में आकर वो वेरी फर्स्ट डे से सोच लेते हैं अब तो मैं 12 से 14 घंटे पढ़ूंगी ही, और वो उसकी वजह से सो नहीं पाते हैं, खा नहीं पाते हैं, उनकी पहले ही स्टडी खराब हो जाती है। तो अंत में वो इस लायक बचते ही नहीं है कि आगे पढ़ सके। और यहाँ का खाने के बारे में बात करना चाहूँगी सर। मैं जो है दूसरा हॉस्टल छोड़ करके यहाँ पे आई हूँ। वन ऑफ द बेस्ट रीज़न इज़ फूड, क्योंकि वहाँ का खाना मुझे उतना अच्छा नहीं। यहाँ वैराइटीज़ ज़्यादा है बट
लोग कह रहे राजस्थानी राजस्थानी राजस्थान, अरे ठीक है, राजस्थानी में ये लोग तेल बहुत ज़्यादा बस डाल दे रहे हैं, तेल और काली मिर्च, हाँ तेल और काली मिर्च बहुत ज़्यादा डाल देते हैं, जिसकी वजह से वो अच्छी चीज़ भी बहुत अच्छा बनाते हैं खाना, मैं डिसएग्री नहीं करूँगी इस बात पे, बहुत अच्छा बनाते हैं। बट कभी कभार क्या होता है ना, मे बी ह्यूमन एरर हो सकता है, बट हमेशा हर बार कई बार तो खाने में जो है इंसेक्ट्स वगैरह भी मिलते हैं, हम जा कर के रिस्पेक्टिव मैम को दिखाते हैं चीज़, तो मैम क्या बोलती हैं कि उसको हटा करके दूसरा ले लो, बट एक बार होता है ना मन उठ जाता है उस चीज़ से, तो वापस खाने का मन नहीं करता। और मुझसे ज़्यादा शायद ही मेरे को लगता है कि यहाँ पे कोई बीमार पड़ा होगा। स्टार्टिंग अप्रैल से आई हूँ, फर्स्ट फेज़ की स्टूडेंट हूँ, बट अगर देखा जाए स्टडी वाइज तो अभी मेरे को लगता है मैं सबसे पीछे हूँ, क्योंकि अधिकतर समय बीमारी में चला गया। बीमारी में स्टार्टिंग में मैं कोटा, और मैं जो सोच के आई थी उसका बिल्कुल अपोजिट मुझे मिला। मैं सोची थी कोटा हाई फाई जगह, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, इंग्लिश वार्डन्स, मेरी एक्सपेक्टेशंस यही थी, बट यहाँ आने के बाद एकदम उल्टा मिल गया। यहाँ पे आसपास मतलब अभी तो फ़िलहाल हो गया, बट जिधर मैं पहले रहती थी उधर आसपास में एक शॉप तक नहीं रहता था कि इमरजेंसी में अगर तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ भी हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट जो है जा कर के ले कर के आएँ, ऐसी सिचुएशन थी। तो यहाँ पे आने के बाद यही रोड नंबर 2। एक्चुअली अगर खाने की बात की जाए तो हर स्टेट का अपना अलग अलग फ्लेवर होता है। राजस्थान में ज़्यादा तीखा खाया ही जाता है, तो अल्टीमेटली जो यहाँ पर शेफ़ हैं, जो कुक्स हैं, उन्हें तीखा खाना बनाने की ही आदत है। यहाँ ज़्यादा तेल मसाले वाला खाना खाया जाता है। जब मेरे डैडी अपने टाइम पर जॉब इंटरव्यू के लिए साउथ गए थे तो वहाँ पर वो वहाँ के खाने से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको वहाँ रोटी ही नसीब नहीं हुई, हर जगह चावल, हर जगह सांभर, हर जगह रसम, और सांभर भी बहुत ज़्यादा पतली सी मिलती थी हॉस्टल्स में। तो खाना तो आपको खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, हर स्टेट उस का एरिया के अकॉर्डिंग आपको खाना मिल जाएगा। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ। लास्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, आप में से लाइब्रेरी जाता है कोई? तो हॉस्टल में रहकर लाइब्रेरी जाना कितना अच्छा है, कितना बुरा है? बहुत अच्छा है। ये डिस्टर्बेंस होता ही नहीं है। सबसे बड़ी बात, हम आते हैं, खाना खाते हैं और 2 बजे सो जाते हैं, और हमारा एग्जाम होता है 2 से 5। हम उस टाइम पे सो रहे होते हैं मैक्सिमम ऑफ टाइम, मतलब पूरे साल हम 2 से 5 सोए हैं। और 2 से वैसे डिस्टर्बेंस होता नहीं, तो लाइब्रेरी की आवश्यकता क्यों है? वो सोने के लिए ही। सर्दी में या सर्दी गर्मी दोनों में? नहीं, हमेशा, क्योंकि खाना खाने के बाद पक्का मुझे नींद आती है। अगर मैं रूम पे होती हूँ तो मैं सो जाती हूँ, और 1-2 घंटे से पहले बिल्कुल नहीं उठती। तो सर्दी में लाइब्रेरी जाना कितना फायदेमंद है? फ़ायदा, गर्मियों में भी लाइब्रेरी जाना बहुत फायदेमंद है। क्यों, ऐसे कहते हैं ना कि सर्दी में रजाई, नहीं पर वो वहाँ पे देना पड़ता है लाइब्रेरी में। अरे PW की तो चलता है, PW की लाइब्रेरी। ओके, यानी कि कोचिंग की लाइब्रेरी में जाना चाहिए, दूसरी लाइब्रेरी में नहीं जाना चाहिए, ताकि बिल भी कम हो और नुकसान भी नहीं हो। ओके, तो ये आज का सेशन था जिसमें हमने कोटा के कई अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले बच्चे, जो अलग अलग एरिया से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्टेट से, शहरों से आते हैं, और अपने मन की बात उन्होंने बताई, कई तरह की सच्चाई भी बताने की कोशिश की है। आई होप यदि आप लोग कोटा में आ रहे हैं पढ़ने के लिए, है ना, आप यदि स्टूडेंट तो पढ़ने के लिए आ रहे होंगे, और यदि आप पेरेंट्स और आपके बच्चों को भेज रहे हैं, तो ये वीडियो आपको कई तरह से कोटा को समझने में हेल्प करेगा, और कई तरह से मतलब कोटा की जर्नी को समझने में आसान बना देगा आपके, है ना, इन चीज़ों को। तो कोटा कोचिंग, हॉस्टल और भी कई तरह की चीज़ें होती है कोटा में, उससे रिगार्डिंग आपको हमसे कुछ हेल्प चाहिए तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे कोटा जानकारी का गूगल फॉर्म मिलेगा, आप वहाँ पर जाकर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और थैंक यू सो मच सभी को, इतनी बड़ी जर्नी आपने बता दी, इतना बड़ा वीडियो हो गया हुआ है साथ मुझे पता है। तो इसी प्रकार से कोटा और कोचिंग से रिगार्डिंग अपडेट्स और वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए कोटा जानकारी चैनल।